हेलो बच्चों, एक एक्सरसाइज 8.5 का क्वेश्चन नंबर 6 देखें आप। जैसे यहाँ पर लिखा है प्रूफ साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू एट कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/3। कहने का मतलब है कि कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/3 पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी, ये आपको प्रूव करना है। जैसे y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस एक्स दिया है। चलिए डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। ये हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स u और v से, तो ये तो हो जाएगा 0 प्लस कॉस का हो गया माइनस साइन एक्स, यहाँ पर प्लस 1 प्लस कॉस एक्स, और इसे करेंगे तो आ जाएगा 2 साइन एक्स, और साइन का दोबारा से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स। बेटा यहाँ देखें आप, इसमें भी साइन है, इसमें भी साइन है, साइन को कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे ही साइन को कॉमन लिया अंदर हो गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ बचेगा 2 कॉस एक्स। तो 2 कॉस एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉस एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, इसके बाद आप देखो बेटा, ये साइन एक्स, इसको हम कितना लिख सकते हैं? इसको कॉस की बात है तो कॉस के टर्म में ही चेंज कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस, यहाँ से देखा आपने जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2। ओके, कॉस स्क्वायर एक्स ऑलरेडी है, तो नेक्स्ट आपका हो गया साइन एक्स ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 1 प्लस 2 कॉस एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ये अब बेटा देखो साइन एक्स ब्रैकेट कॉस एक्स और 2 कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो गया 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स माइनस 1। ये आपकी जो वैल्यू आई, इसे और सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज द dy ओवर dx। और कितना करेंगे साइन एक्स 3 का मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3 आना चाहिए, तो 3 कॉस स्क्वायर एक्स, इसको यहीं पर रहने दो। तो ये जो वैल्यू है ये आपकी dy ओवर dx की है। अब हमें क्या करना है, एक्सट्रीम फाइंड करना है, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। तो आपने क्या किया बेटा, यहाँ पर एक तो साइन एक्स इज इक्वल टू लेंगे और दूसरा कॉस का टर्म लेंगे, ठीक है ना। तो पहले आपने क्या किया, साइन एक्स ब्रैकेट में 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स माइनस 1, एक हो गया आपका साइन एक्स इज इक्वल टू 0, और दूसरा है 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। पहली कंडीशन आपसे कहा गया कि कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/3 पर मैक्सिमम प्रूव करनी है, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, कॉस के टर्म को ही लेंगे। तो इसे सॉल्व किया, माइनस का 3 हुआ तो 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लीजिए, 3 कॉस एक्स कॉमन आ जाएगा यहाँ से, यहाँ पर रह गया आपका केवल कॉस एक्स प्लस 1 माइनस कॉस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए 3 कॉस एक्स माइनस 1 और दूसरा है आपका कॉस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं बेटा, तो 3 कॉस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दूसरा कॉस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/3 एंड हियर कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। तो इस वैल्यू को भी नहीं लेना है हमें, cos x इज इक्वल टू 1/3 को ही लेना है, क्योंकि हमें वैल्यू सिर्फ इस पर चेक करनी है कि मैक्सिमम है या नहीं, क्योंकि क्वेश्चन प्रूव का है। इसके बाद जो फंक्शन आपका है ये
इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज u एंड दिस इज v, दिस इज u एंड दिस इज v। चलिए पहले तो हमने एज इट इज़ ले लिया साइन एक्स को, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो 3 इंटू 2 कॉस एक्स, और कॉस का करेंगे तो माइनस साइन एक्स, फिर बेटा प्लस 2 माइनस का साइन एक्स, और लास्ट में आपका हो जाएगा 0। ठीक है, 2 पहले आ गया, 2 cos x इंटू माइनस साइन एक्स प्लस 2 माइनस का साइन एक्स, लास्ट का 0 प्लस, अब देखिए प्लस, फिर हमने इसको एज इट इज़ ले लिया 3 cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 cos x माइनस 1 इंटू साइन एक्स का करेंगे तो हो जाएगा बेटा cos x। कितना हुआ? cos x। चलिए अब देखो इसके बाद क्या होगा, साइन एक्स ब्रैकेट में 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, इसमें भी साइन है, इसमें भी साइन है, साइन को कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे 3 2 जा 6 cos x, माइनस कॉमन ले लो तो ये माइनस हो गया, 6 cos x प्लस 1 2 है, प्लस देखें बेटा आगे की तरफ चले तो यहाँ पर cos x ब्रैकेट में 3 cos स्क्वायर x प्लस 2 cos x माइनस 1 आ गया। तो अब हमें करना क्या है, इसमें डायरेक्ट वैल्यू को पुट करना है, क्यों ज़्यादा सॉल्व करेंगे, इसको यहीं छोड़ दीजिए। अब वैल्यू को पुट करना है तो भाई स्टार्ट हो जाइए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर cos x इज इक्वल टू 1/4, सॉरी 1/3। लेकिन आपके सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसमें साइन भी दिया गया है, कितना दिया है? साइन, और साइन दिया है तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो आप क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाया, यहाँ पर cos x इज इक्वल टू 1/3 तो यहाँ से हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे किसकी, हाइपोटेनस की, तो ये हो जाएगी 3 9 माइनस 1, ठीक है, √8। कितनी हो गई? √8। तो बेटा देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस साइन एक्स √8 अपॉन 3 का स्क्वायर, ब्रैकेट में 6 cos x है आपका 1/3 प्लस का 2 प्लस 1/3 ब्रैकेट क्लोज, 3 cos x की 1/3 का स्क्वायर हो गया 1/9 प्लस 2 इंटू 1/3 माइनस 1, देख सकते हैं, इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा माइनस 8/9 ब्रैकेट में, ये कट किया 2 प्लस 2 हो गया 4, 2 प्लस 2 हो गया 4 प्लस, इससे इसको कट किया 3 आ गया, बाहर आपका 1/3, ये 1/3, ये 2/3, 1/3 और 2/3 हो गया 3/3 माइनस 1। तो अब यहाँ मल्टीप्लाई किया आपने, मल्टीप्लाई करने पर बेटा ये कितना हो गया, माइनस का 32/9 प्लस ये एलसीएम लेंगे 3 हो गया, 3 माइनस 3, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, मीन्स ये तो हो गया आपका 0। तो ये देख सकते हैं इट इज़ नेगेटिव -32/9, ये आपका नेगेटिव है, इसका मतलब इट इज़ मैक्सिमम। तो हम कह सकते हैं एट cos x इज इक्वल टू 1/3 fx इज मैक्सिमम, ठीक है, cos x इज इक्वल टू 1/3 पर फंक्शन आपका कैसा है, मैक्सिमम है, यही आपको प्रूव करना था। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ
x अपॉन 1 प्लस एक्स टेन एक्स इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू कॉस x। मतलब x इज इक्वल टू कॉस x पर ये फंक्शन जो दिया गया है, इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। तो इसके लिए आपको मालूम है कि सबसे पहले हम फंक्शन को लिखेंगे x अपॉन 1 प्लस एक्स टेन एक्स लिखा। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट कैसे होगा, u और v से करेंगे। तो ये हो गया dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स टेन एक्स डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स प्लस, अब यहाँ देखिए u अपॉन v का है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। फिर आपने लिया x डी ओवर डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स टेन एक्स, ओके। अपॉन में बेटा कितना आएगा, 1 प्लस एक्स टेन एक्स, राइट। इसके बाद डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे हम, ये हो गया आपका 1 प्लस एक्स टेन एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। इसको जैसे ही आपने इंटीग्रेट को डिफ्रेंशिएट किया तो बेटा देखो ये तो हो गया 0, और यहाँ पर फिर से u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले x डिफ्रेंशिएट किया तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस, फिर आपने टेन एक्स को पहले लिया और x का करेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टेन एक्स का होल स्क्वायर, ओके। अब चलिए इसको करेंगे तो ये हो गया 1 प्लस एक्स टेन एक्स। अब ब्रैकेट को खोलेंगे, x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 है, x का इसमें किया तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स, फिर x का इसके साथ करेंगे तो माइनस एक्स टेन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स टेन एक्स का होल स्क्वायर। आप देखेंगे ये वाला टर्म इससे कैंसिल है क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, कैंसिल हो गया। यहाँ कितना लिखेंगे, बचा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स टेन एक्स का होल स्क्वायर। आफ्टर दिस यू राइट फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, या ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम आपने क्या लिखा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू होता है 0। वैल्यू पुट करेंगे इसके सामने 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स टेन एक्स का होल स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा, ये 0 हो गया, ये टर्म आपका 0 हुआ, तो 0 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स, राइट। चलिए इधर लेके आएंगे इसको, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। नाउ सेक स्क्वायर एक्स अप इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको हम कितना लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। एक्स की जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर ई कॉस स्क्वायर एक्स है, तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस कॉस एक्स। और आपसे कहा गया फॉर x इज इक्वल टू कॉस एक्स पर आपको मैक्सिमम फाइंड करना है, तो यू टेक x इज इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। अब इस वैल्यू, और आपको मालूम है जब मैक्सिमम प्रूव करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये जो टर्म आपका है 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स टेन एक्स का होल स्क्वायर, इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बेटा देखिए डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स टेन एक्स का होल स्क्वायर। फिर से u अपॉन v का फॉर्मूला लगा दीजिए,
ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। पहले इसको लिया 1 प्लस एक्स 10x का होल स्क्वायर डी ओवर डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स। फिर देखिए माइनस का साइन, इस टर्म को लेंगे आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स डी ओवर डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स 10x का होल स्क्वायर अपॉन जितना भी है उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस एक्स 10x का होल स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहाँ देखें एज इट इज़ 1 प्लस एक्स 10x का होल स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का आपका 0 हो गया, ये तो 0 माइनस ये u इंटू वी का लगा दीजिए तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिया आपने। फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2 सेक एक्स और सेक एक्स का होता है 10x सेक एक्स तो स्क्वायर, ठीक है बेटा। फिर प्लस, अब प्लस लगाएंगे बाहर माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स 2x का करेंगे तो ये हो जाएगा 2x ब्रैकेट क्लोज माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स डी ओवर डी एक्स ऑफ, इसी टर्म को लिखेंगे 1 प्लस एक्स 10x का होल स्क्वायर, ओके, अपॉन 1 प्लस एक्स 10x की पावर हो जाएगी 4। नाउ अब क्या करेंगे, आपको मालूम है कि 4 किस पर निकालना है, यहाँ लिख देंगे एट x इज इक्वल टू कॉस एक्स, किस पर, x इज इक्वल टू कॉस एक्स। के बाद आएगा आपका यहाँ पे देखिए 1 प्लस x की वैल्यू पुट कर दीजिए, x की वैल्यू कितनी है बेटा कॉस x इंटू इसे लिखेंगे आप साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर आपने क्या किया, ये माइनस x की जगह आपने वैल्यू पुट कर दी, 2 पहले ले लीजिए, x की वैल्यू कितनी है कॉस, तो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स और इसे 10x ही रहने दीजिए माइनस यहाँ पर बेटा सेक एक्स इंटू सेक एक्स इंटू इसकी जगह वैल्यू रखेंगे कॉस एक्स इंटू 2। अब आगे देखिए माइनस, अगर हम इसकी जगह जो वैल्यू रखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स रखते ही कॉस स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स हो गया 1 और 1 माइनस 1 हो जाएगा आपका 0 और 0 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये हो गया 0 अपॉन में कितना आएगा 1 प्लस एक्स 10x की पावर 4। अब ध्यान से देखो इसकी वैल्यू 1, ये हो गया आपका 1 तो यहाँ से 1 प्लस कॉस से कॉस कैंसिल किया, बचा केवल आपका साइन एक्स। यहाँ देखिए माइनस का 2 और इधर भी माइनस का 2 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर कितना बचेगा, देखो आप केवल 10x, माइनस कॉमन आ गया तो प्लस सेक एक्स इधर का 0 हो गया अपॉन 1 प्लस एक्स 10x की पावर 4। अब बेटा देखो इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आप देखोगे कि ये जो वैल्यू नेगेटिव है वो नेगेटिव ही रहेगी, तो ये वैल्यू आपकी 0 से क्या है लेस है, तो लेस देन 0 मीन्स 0 से ग्रेटर है। कोई भी नेगेटिव वैल्यू हो तो हमेशा वो 0 से कम होती है, तो आपने क्या किया इसे लेस देन 0, इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है आपका मैक्सिमम होगा। अब मैक्सिमम होगा तो आपको लिखना पड़ेगा एट x इज इक्वल टू कॉस एक्स एफ एक्स इज मैक्सिमम, एफ एक्स इज मैक्सिमम। ओके बेटा, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 8.5 का कि प्रूव दैट y इज इक्वल टू साइन की पावर p थीटा cos की पावर q थीटा इज मैक्सिमम एट tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट p अपॉन q।
तो सेम क्वेश्चन, सभी की प्रोसेस सेम है। तो y इज इक्वल टू आपने साइन की पावर p थीटा कॉस की पावर q थीटा लिया। अब इस तरह की क्वेश्चंस के लिए जिसमें पावर है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में आप क्या लेंगे, लॉग। तो ये हो गया लॉग y इज इक्वल टू आप लिखेंगे लॉग साइन की पावर p थीटा प्लस लॉग कॉस की पावर q थीटा, और इसे क्या लिख सकते हैं आप, ये हो गया p लॉग साइन थीटा प्लस q लॉग कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए, इसको अगर आपने z मान लिया, क्या माना, z, अगर z मानेंगे तो डिफ्रेंशिएट जब किया जाएगा तो dz अपॉन d थीटा, dz अपॉन d थीटा इज इक्वल टू p कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस q कांस्टेंट है 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू माइनस का साइन थीटा, ध्यान रहेगा आपको। अब आप देखिए ये बेटा कितना हो गया, p कॉट थीटा माइनस q टेन थीटा dz अपॉन d थीटा, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करना है तो अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर जेड अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू पी इंटू, इसको कितना लिखेंगे आप, कोसेक स्क्वायर थीटा, वो भी कैसा, नेगेटिव माइनस, यहाँ देखेंगे टेन का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। इसमें से आपने देखा कि माइनस कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए, ये p कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस q सेक स्क्वायर थीटा हो गया। अब आप देखो, आपको जो वैल्यू मालूम है वो जो आप फाइंड करेंगे तो आपको टेन और कॉट के फॉर्म में मालूम होगी, तो यहाँ से चेंज कर लीजिए, ये हो जाएगा माइनस p, इसे लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसे लिखेंगे q 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज माइनस p का मल्टीप्लाई p प्लस p कॉट स्क्वायर थीटा प्लस q टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आपको और क्या लिख सकते हैं, माइनस p प्लस q प्लस p कॉट स्क्वायर थीटा प्लस q टेन स्क्वायर थीटा, अंडरस्टूड। अब इसके बाद में कॉट स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा की जगह किस वैल्यू को यूज़ करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए आपने क्या किया, dy ओवर dx इज इक्वल टू होता है 0, वैल्यू लिए आपने, ये है आपके p कॉट थीटा माइनस q टेन थीटा इज इक्वल टू 0, p कॉट थीटा इज इक्वल टू q टेन थीटा। सॉल्व करेंगे तो p, इसको लिखेंगे आप p अपॉन q इज इक्वल टू टेन थीटा अपॉन कॉट थीटा, और इसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको लिखेंगे आप, यहाँ देखिए इसे लिखेंगे नीचे कॉस अपॉन साइन, साइन पहुँच जाएगा ऊपर तो ये हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये कितना हुआ, टेन स्क्वायर थीटा p अपॉन q, ठीक है बेटा। तो अब इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा आपको, टेन को लिखेंगे साइन अपॉन कॉस, इसको लिखेंगे कॉस अपॉन साइन, साइन ऊपर पहुँच जाएगा,
अब इसको लिख सकते हैं आप अंडर रूट पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये है, तो कॉट स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो क्यू अपॉन पी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो एट टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट पी बाई क्यू, अगर इतना है वैल्यू पुट कर दीजिए, तो डी स्क्वायर जेड अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू पहले कितना है माइनस पी प्लस क्यू प्लस पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू पी अपॉन ए क्यू, ब्रैकेट क्लोज, इससे ये कैंसिल इससे ये कैंसिल, इज इक्वल टू माइनस P और P हो गया 2P और 2Q, इसका मतलब माइनस 2P प्लस Q। ये आपकी जो वैल्यू है नेगेटिव है, इसका मतलब इट इज़ लेस देन जीरो, और लेस देन जीरो का मतलब है कि ये फंक्शन आपका मैक्सिमम हो गया। तो एट टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट पी बाई क्यू एफ एक्स इज मैक्सिमम। ठीक है बेटा, तो हर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखना है कि क्वेश्चन क्या है और किस तरह से इसकी प्रोसेस को ध्यान रखना है। सबसे पहले फंक्शन लिखो डी स्क्वायर वाई अपॉन, मतलब फर्स्ट टाइम डेरिवेट करो, उससे आपको एक्सट्रीम मिलेंगे, फिर उसके बाद सेकंड टाइम कीजिए और उसमें उस एक्सट्रीम की वैल्यू को पुट कीजिए, अगर नेगेटिव देन मैक्सिमम, पॉजिटिव देन मिनिमम।